रात के 12 बजे नोएडा का एक पॉश फ्लैट, अंदर 14 साल की बच्ची आरुषि अपने कमरे में सो रही है। बाहर वाले कमरे में नौकर हेमराज सो रहा है और बगल वाले कमरे में उसके पिता डॉक्टर राजेश और नुपुर सो रही थी। सुबह 6 बजे आरुषि अपने बेड पे मरी हुई मिलती है और लगभग 36 घंटे के बाद उसी घर की छत पे हेमराज की लाश, जो उस घर का नौकर होता है, वो उसकी मिलती है। दरवाजे अंदर से बंद, खिड़कियों में ग्रिल। तो सवाल, उस रात उस घर पे आया कौन था और गया कहाँ? आज मैं आपको सुनाती हूँ भारत का सबसे रहस्यमय डबल मर्डर केस की कहानी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आरुषि तलवार हत्याकांड की। 16 मई 2008 गर्मी की रात, आरुषि की स्कूल की गर्मियों की छुट्टी चल रही थी। उस रात उसने दोस्तों पर से लेट नाइट फ़ोन पे बात की और लगभग 11 बजे तक फिर वो अपने कमरे में सोने चली गई। रोज़ की तरह सब कुछ नॉर्मल था। दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया आरुषि ने। सुबह नौकरानी भारती आई। भारती उस घर की बहुत पुरानी नौकरानी थी। घंटी बजाई, आई। राजेश तलवार दरवाज़ा खोला और राजेश तलवार का चेहरा उतरा हुआ था। भारती घर में अंदर घुसी, देखी, बोली हेमराज कहीं दिख नहीं रहा है। उसके बाद भारती आरुषि की कमरे में झांकी और झांकने के बाद जो उसने देखा वो बिल्कुल दिल दहलाने वाला था। भारती आरुषि को बचपन से माँ की तरह पाली और उस बच्ची को वो सफ़ेद कफन में देख रही है। गला रेता हुआ है, खून से लथपथ है और बगल में उसकी मोबाइल रखी हुई है जिसकी स्क्रीन टूटी हुई है। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस पूरे घर को सील करती है, जांच पड़ताल में जुट जाती है। सबने कहा शायद जो नौकर है हेमराज, क्योंकि उस वक्त वो कहीं मिल नहीं रहा था, वही मार के भाग गया है। राजेश तलवार खुद FIR करते हैं और नौकर हेमराज के ऊपर लगभग 20,000 का इनाम रखते हैं। पर अगले दिन लगभग जब 36 घंटे आरुषि की मौत को हो चुके थे, तब पुलिस दोबारा से उस घर में आती है। उसे छत पर कुछ खून के निशान मिलते हैं और जब पुलिस छत पर अच्छे से देखती है तो छत पे एक कूलर था और कूलर का ढक्कन खोलती है तो ढक्कन देखकर दंग रह जाती है। उसके अंदर हेमराज की लाश पड़ी हुई थी। ठीक उसी तरह गला उसका काटा हुआ था और उसका सिर फूटा हुआ था। सोचने वाली बात थी कि अगर हेमराज कातिल था तो फिर हेमराज को किसने मारा, और अगर हेमराज ने आरुषि को मार दिया तो फिर हेमराज दोबारा यहाँ क्या करने आया था और हेमराज को किसने मारा। पुलिस इस केस की गुत्थी सुलझा रही थी। पुलिस का दिमाग चकरा गया कि आखिर ये कहानी क्या है। 3 अलग अलग कहानियाँ सामने आ रही थी। कातिल 3 पे जिस पे उंगली उठाई जा चुकी थी। CBI को ये केस सौंपा गया। इस केस को सुलझाने में लगभग 10 साल लग गए। पुलिस ने इस तहकीकात में कुछ गलती भी की थी। जो गलती क्या थी कि अगर गलती या साजिश ये भी कह सकते हैं कि अगर आरुषि का बॉडी मिल गया तो उसने उस वक्त घर को पूरे अच्छे से क्यों नहीं देखा, छत पे क्यों नहीं गया। अगर आरुषि और हेमराज का कत्ल एक दिन हुआ तो पुलिस से इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो गई, या फिर किसी साजिश के तहत हेमराज को भी मार दिया गया, कुछ सबूत था जो मिटा दिया गया। पुलिस इस मामले में अलग अलग थ्योरी पे काम कर रही थी। उनके पास कुल मिला के 3 थ्योरी थी जिसकी अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली थ्योरी में ऑनर किलिंग, बाप का गुस्सा। पुलिस बोली कि शायद राजेश आधी रात को उठा होगा और आरुषि का कमरे का दरवाज़ा खटखटाया होगा। अंदर हेमराज होगा और दोनों आपत्तिजनक
स्थिति में होंगे। तो उन्होंने गुस्से में गोल्फ स्टिक से हेमराज का सिर फोड़ा होगा और फिर किचन से चाकू लाकर दोनों का, बेटी का और नौकर का गला काट दिया होगा। सबूत घर के किसी के आने में निशान नहीं कि कोई सबूत रहे। खून के धब्बे सिर्फ घर के अंदर थे, बाहर से कोई आ नहीं सकता था। अब पुलिस की दूसरी थ्योरी थी कि नौकरों का बदला। इस केस का जब जांच पड़ताल हो रहा था तो हेमराज का एक दोस्त था कृष्णा, उसको अरेस्ट किया गया और उस पर नार्को टेस्ट भी अप्लाई किया गया। उसने स्वीकारा कि रात में हम लोग पार्टी कर रहे थे, हेमराज ने बुलाया था और हमें पार्टी करते देख आरुषि ने देख लिया था। उस वक्त डॉक्टर साहब बाहर थे, यानी कि आरुषि के पिता राजेश तलवार। जब आरुषि ने देखा हम लोग पे चिल्लाया तो हम लोग डर गए और आरुषि को मार दिए। और उसके बाद फिर हमारा हेमराज से भी झगड़ा हो गया, हेमराज को भी हम लोगों ने मार दिया। अब सवाल ये था कि जब कृष्णा को पुलिस स्टेटमेंट, ये गवाह जज के सामने खड़ा किया गया गवाही देने के लिए, तो कृष्णा अपनी बात से बिल्कुल पलट गया। बोला कि पुलिस ने मुझ पे दबाव डाला था मुझे इस तरह का बयान देने के लिए। पुलिस की तीसरी थ्योरी थी कि शायद बाहर से कोई आया और राजेश नूपुर सो रहे थे, हो सकता है किसी ने ताला खोल के अंदर आके मर्डर किया और सबूत सारे मिटा दिए। पर सवाल, बिना चाबी के ताला कैसे खुला? और अगर बाहर से कोई आया तो कुत्ते क्यों नहीं भौंके? इस कहानी में एक जो सबसे मज़ेदार पॉइंट है वो ये है कि आरुषि की अपनी माँ बचपन में ही, जब आरुषि छोटी थी तब मर चुकी थी। आरुषि को उसकी नौकरानी भारती पालती थी और उसके जो पिता थे राजेश तलवार, उनका अपने ही अस्पताल के एक नर्स नूपुर के साथ अफेयर चलता था, जो ज़्यादातर उसी घर में रहती थी। हो सकता है कि आरुषि को उसके पिता और नूपुर का रिश्ता नहीं पसंद होगा और इस चक्कर में आरुषि को जान गंवानी होगी, लेकिन ये बात कहीं से भी कुछ भी साबित नहीं हुआ। सारी जो सुई थी इस बात पे अटक गई कि शायद ऑनर किलिंग में मर्डर हुआ होगा और आरुषि के पिता राजेश तलवार और नूपुर को उम्र कैद की सजा हुई। निचली अदालत में माँ बाप को ही कातिल मारकर उम्र कैद की सजा राजेश और नूपुर को हुई। वो लोग जेल चले गए और डॉक्टर से सीधे कैदी बन गए। पर 2017 में हाई कोर्ट बोला सबूत नहीं है, सिर्फ शक के आधार पे दोनों को सजा नहीं दे सकते हैं और वो बरी हो गए। आज वो आज़ाद हैं और उनकी बेटी अब सिर्फ एक तस्वीर बनकर किसी कोने में लटकी हुई होगी, क्योंकि आज दुनिया पूछती है और जानना चाहती है कि आरुषि को किसने मारा। 15 साल बाद भी कानून खामोश है। कभी कभी कुछ ऐसे केस आते हैं जहां कातिल नहीं मिलता, सिस्टम हार जाती है। एक 14 साल की बच्ची को आज तक इंसाफ नहीं मिला। आपको क्या लगता है कि आरुषि का मर्डर किसने किया होगा? क्या नौकर हेमराज ने, या फिर उसके माता पिता ने, या बाहर से कोई आके किया होगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आरुषि का मर्डर कोई और है तो शायद वो आज भी आज़ाद घूम रहा है। मैं रजनी श्रीवास्तव आपके सामने इसी तरह नई और दिलचस्प और सच्ची घटना लाती रहूँगी। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर ले और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।